हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख नदी बांध के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि अंत में मैंने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो रहने वाला है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। और कृष्णा नदी पर जो अलमाटी बांध स्थित है ये भारत के किस राज्य में है? ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर यह बांध बना हुआ है और यह बीजापुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक के बीजापुर जिले में। इसको लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जानते हैं। किस और नाम से जानते हैं? लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानते हैं। और यह बांध 2005 में, जुलाई 2005 में पूरा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? राइट आंसर होगा आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है और यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और अगर जिला पूछा जाए तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के पलनाडु जिले में कृष्णा नदी पर यह बांध बना हुआ है और 1966 में इसका कार्य पूरा हो गया था। यह बांध बनकर तैयार हो गया था, जबकि 4 अगस्त 1967 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसकी दोनों नहरों में पानी छोड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री सैलम बांध किस नदी पर बना हुआ है? श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है और श्री सैलम बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बना हुआ एक बांध है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आया है, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। कभी नदी पूछी जाती है तो कभी राज्य पूछा जाता है, तो कभी क्या पूछा जाता है कि यह भारत का जल विद्युत केंद्र है, जो भारत का कितने नंबर पर जल विद्युत केंद्र है, तो दूसरा सबसे बड़ा क्षमता वाला जल विद्युत केंद्र माना जाता है। अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी क्वेरी करनी है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वहां पर आप अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं, यानी पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। आपके लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम आने वाले हैं, क्योंकि ग्रुप डी के फॉर्म फिल हो गए हैं। 1 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो जिसने भी अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो फॉर्म फिल कर दें, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दें। एक बड़ी वैकेंसी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वैकेंसी है जो कि आपके सपनों को साकार कर सकती है, गवर्नमेंट जॉब के सपने को साकार कर सकती है। और इसी सपने को साकार करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पीडीएफ कोर्स। इस पीडीएफ कोर्स के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें आपको टॉपिक वाइज और डे बाय डे के हिसाब से मेंटरशिप दिया जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सारी चीजें हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में सभी लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है ग्रुप डी में, तो और एनटीपीसी एग्जाम में डिसाइडिंग फैक्टर रहता है, तो इसके लिए आपको यहाँ से बहुत ही परफेक्ट बन के जाना होगा। और जब आप परफेक्ट बनेंगे तभी आप एग्जाम सेंटर में अच्छा कर पाएंगे। और आपको परफेक्ट बनाने के लिए हम आपको सटीक कंटेंट के साथ में पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। और इस पीडीएफ की जो वैल्यू रहने वाली है मात्र 199 रुपए रहने वाली है। और अगर आप अभी इसको परचेज करते हैं तो वहां पर आपको 50 रुपीज का कूपन मिल जाएगा। तो आपको यह कोर्स केवल 149 रुपए में मिलने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए आप एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और सैंपल या और अधिक इंफॉर्मेशन के लिए, कोई भी समस्या से समाधान पाने के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।
एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करने के लिए आप दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करिए या फिर आप प्ले स्टोर पर एग्जाम वेब सर्च करिए, जैसा लिखा है वैसा सर्च करिए। लेकिन आप क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, वहां से भी आप एग्जाम वेब को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? उकाई बांध ये ताप्ती नदी पर बना हुआ है। उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। और यह बांध तापी नदी पर या ताप्ती नदी पर बना हुआ है, जो 1971 में पूरा हुआ था। और यह किस राज्य में है? गुजरात राज्य में बना हुआ है। कहां पर? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है। ये बांध पंजाब के जो राज्य है, पंजाब राज्य है, उसके होशियारपुर जिले में ये बांध बना हुआ है। किस नदी पर? सतलुज नदी पर बना हुआ है। यह बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलुज नदी पर बना हुआ बांध है। बांध की ऊंचाई 261 मीटर, जो ऊंचे टिहरी बांध है। इस बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 225.25 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 225.25। और भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, इसकी ऊंचाई है 260.5। यहाँ पर 261 लिखा हुआ है, लेकिन आप याद करिएगा 260.5। अगर ऑप्शन में 260.5 ना दिया गया हो तब आप 261 पर टिक लगा सकते हैं। और इसका निर्माण हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में अक्टूबर 1963 में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगलिहार बांध किस नदी पर बना हुआ है? बंगलिहार बांध चिनाव नदी पर बना हुआ है और यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में यह स्थित है बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरी हाइड्रोलिक बांध किस नदी पर बना हुआ है? उरी हाइड्रोलिक बांध झेलम नदी पर बना हुआ है और यह भी जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में यह बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चांडिल बांध किस नदी पर बना हुआ है? चांडिल बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है और यह भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में। किस नदी पर बना हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी पर बना हुआ है? इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बना हुआ है। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बना हुआ है और इडुक्की बांध केरल राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में? केरल राज्य में यह बांध स्थित है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है और यह बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में यह बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना बांध किस नदी पर बना हुआ है? कोयना बांध कोयना नदी पर बना हुआ है और यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निजाम सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो निजाम सागर बांध मंजजीरा नदी पर बना हुआ है और यह भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है और यह भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य का जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में यह बांध स्थित है, जो कि महानदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? महानदी पर। 13 जनवरी 1957 को यह बांध खोला गया था। मतलब यह जो बांध है विश्व का सबसे लंबा बांध है। अगर लंबे बांध की बात की जाए तो कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऊंचा बांध, तो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती बांध किस नदी पर बना हुआ है? इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर बना हुआ है और यह भारत के ओडिशा राज्य में
स्थित है बांध। बांध कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, बैगी बांध किस नदी पर बना हुआ है? बैगी बांध बैगी नदी पर बना हुआ है और यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? मैटूर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है और यह भी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है और यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित बांध है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ बांध है। धौली गंगा बांध किस नदी पर बना हुआ है? धौली गंगा बांध धौली गंगा नदी पर बना हुआ है और यह बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? यह बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है और यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बाण सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है या बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? ये सोन नदी पर बनी हुई है और यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है और यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में यह बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जानते हैं, किस नदी पर बना हुआ बांध है? तो यह बांध ब्यास नदी पर बना हुआ है और यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। पोंग बांध कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीम सागर बांध जिसे रणजीत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं, थीम कर लेना, थीम सागर बांध जिसे किस नाम से जानते हैं? रणजीत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं, किस नदी पर बना हुआ है? और यह रावी नदी पर बना हुआ है जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नारायणपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नारायणपुर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है और यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फरक्का बांध किस नदी पर बना हुआ है? फरक्का बांध किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर बना हुआ है और यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कहां पर? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, यहां से टॉप 25 क्वेश्चन का अंत होता है। अब हम कुछ ऐसे बांध के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टिहरी बांध के बारे में। देखिए, इनके बारे में हम ऑलरेडी से एमसीक्यूज के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब कुछ और भी चीजें हम जान लेते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी या फिर कोई भी और भी फैक्ट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। टिहरी बांध राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। नदी पूछा जाए तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। स्थापना इसकी 1978 में होती है। भारत में सबसे ऊंचा बांध है और यूएसएसआर के साथ सहयोग से यह बांध बना हुआ है। अगला है श्री सैलम बांध जो कि आंध्र प्रदेश पर कृष्णा नदी पर है। 1960 में इसका स्थापना होती है और भारत में दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना यह है। कौन सी? श्री सैलम बांध। अगला है भाखड़ा नागल बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बना हुआ है और 1948 में इसकी स्थापना होती है और यह पंजाब और हरियाणा दोनों इस बांध से वही प्रभावित जल का उपयोग करते हैं। नागार्जुन सागर बांध ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर बना हुआ है। 1967 में इसकी स्थापना होती है। विश्व का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध जिसे 26 द्वारों से सुरक्षित किया गया है, ये विश्व का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है और इसको 26 द्वारों से सुरक्षित किया गया है।
इडुक्की बांध केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। 1976 में इसकी स्थापना होती है और केरल में बिजली का सर्वाधिक बृहद एवं सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। 1987 में इसकी स्थापना होती है। नर्मदा घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध यही है, सरदार सरोवर बांध। सिवाना समुद्र बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर बना हुआ है। 1902 में इसकी स्थापना होती है। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आरआरबी में भी और एसएससी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है या अगला बांध है तीस्ता बांध, जो कि सिक्किम में तीस्ता नदी पर बना हुआ है। 2003 में इसकी स्थापना होती है। जल विद्युत उत्पादन के लिए 3 टरबाइन इसमें शामिल हैं। कोयना बांध महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बना हुआ है। 1956 में इसकी स्थापना होती है और भारत में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना मानी जाती है। अगला बांध है सलाल बांध, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पर बना हुआ है। 1970 में इसकी स्थापना होती है और 2 चरणों में इसे निर्मित किया गया था। अगला है रंजीत सागर बांध, जो कि पंजाब में रावी नदी पर बना हुआ है। 1981 में इसकी स्थापना होती है। थीम बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है, या थीन बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है। मचकुंड बांध उड़ीसा में मचकुंड नदी पर बना हुआ है। 1955 में इसकी स्थापना होती है। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर बना हुआ बांध है। 1957 में इसकी स्थापना होती है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभ हुई पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक इसे माना जाता है हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। रंगीत बांध इसे सिक्किम पर रंजीत नदी पर बनाया गया है। सिक्किम में रंजीत नदी पर बनाया गया है। इसकी स्थापना सन 2000 में होती है। सिक्किम का सबसे ऊंचा बांध है रंजीत बांध। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बनाया गया है और 2006 में इसकी स्थापना होती है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। 2005 में इसकी स्थापना होती है। भारत में सबसे बड़ा जलाशय भी इंदिरा सागर है। मुक्कोम्बू बांध ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बनाया गया है। 1838 में इसकी स्थापना होती है। भारत का सबसे छोटा बांध भी माना जाता है। नाथप्पा झाकड़ी बांध हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बनाया गया है। 1993 में इसकी स्थापना होती है। जल विद्युत उत्पादन के लिए यहाँ पर 6 टरबाइन शामिल की गई हैं। ओमकारेश्वर बांध ओडिशा में इंद्रावती नदी पर बनाया गया है। 1996 में इसकी स्थापना होती है। करछम बांगतू हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाया गया है और 2005 में इसकी स्थापना होती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी है और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। भारत का सबसे छोटा नदी बांध कौन सा है? देखिए यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं, एक इसरदा बांध और एक चेरुथोनी बांध। ये भी भारत का सबसे छोटा नदी बांध है और इसरदा बांध ये भी भारत का सबसे छोटा बल्कि विश्व का सबसे छोटा नदी बांध माना जाता है, इसरदा बांध। अगर दोनों ही ऑप्शन दिए जाएं तो आप इसरदा बांध पर लगाइएगा, अगर दोनों में से एक दिया गया तो आप उसी पर टिक करिएगा। वैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसरदा बांध। ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे छोटा नदी बांध है, जिसकी लंबाई मात्र 1.38 मीटर है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।